गोभी का मम्मी ने तेरे मन पसंद के लिए बोल दिया गोभी का फूल, वरना तू करेगा भी। सुबह सुबह की हो रही है। चलो हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है देवठान, देवउठनी जो ग्यारस बोलते हैं, देवउठनी ग्यारस है। आज है माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह। तो आज अभी तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठने के बाद मैंने पूजा कर ली है। माता तुलसा में भी पूजा करके परिक्रमा लगा ली और अभी शाम को करते हैं उनका विवाह। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ, अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। तो मैंने चाय बनाकर रख ली है क्योंकि वो तो पीकर चले गए और मेरी चाय रह गई थी, तो मैं गर्म कर लेती हूँ और चाय पीती हूँ। तो आ जाओ आप लोग भी चाय पी लो। सुबह 6 साढ़े 6 हो गए अब, क्योंकि टाइम लग गया मुझे पूजा करने में। और वैसे तो मैं जल्दी पी लेती हूँ। चलो चाय ले लेती हूँ पहले। अभी 7:25 हो रहे हैं, अभी 7:30 हो रहे हैं मतलब। और मैंने मशीन भी लगा दी है, और मशीन लगा दी, कपड़े धो रही, बहुत सारे हो गए हैं और थोड़े ना सर्दियों के भी हैं, हल्के फुल्के से ये सर्दियों के कपड़े भी हैं। सो फ्रेंड्स अभी हल्की हल्की ठंड होने लगी है सुबह सुबह, तो इस वजह से कपड़े धोने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ना। और सुबह सुबह उठते हैं ना तो बाहर बालकनी में ठंड लगती है। बस अभी कपड़े धो के डाल दूँगी, 7:30 तो हो चुके हैं। फिर उसके बाद में मुझे खाना भी बनाना है कि मुस्कान जाएगी ऑफिस। अच्छी है तो मुस्कान खा रही है मैक्रोनी। और लेनी है? चल पैक कर दो फिर। कपड़े भी धो के डाल दिए हैं बाहर, ये दिखाती हूँ मैं। बहुत सारे कपड़े हैं, गर्म भी हैं इसमें और ठंडे भी हैं। तो डेली यूज के भी कपड़े इसी में पड़े हुए हैं। तो बस बहुत सारे कपड़े थे, धो के डाल दिए। अब ये सूखते रहेंगे, धूप अच्छी नहीं निकली है। ये ले आई मैं सारा सामान माता रानी के विवाह का। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया है। और ऊपर पूजा करनी है मुझे, क्योंकि मम्मी ना ऊपर कमरे में ही देवठान बनाती हैं। तो वहीं पर बस हम सब मिलकर वहीं पूजा करेंगे, मैं और मेरी देवरानी। ना बैठा जा रहा हो तो तू भी आराम से बैठ जा।
मंदिर में हो रही है ना देख, दीपू दूर गर्माहट आती है। सो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह मैंने कर ली है सारी। तुलसा जी की भी पूजा करा दी है और उनका विवाह भी कर दिया है और शालिग्राम जी के साथ में। और अब मैंने खाना वगैरह भी बना लिया है, देव भी उठा लिए। अब मैं फ्री हुई हूँ, 8 बज चुके हैं और अब तो बस खाना बनाना रह गया है जो कि ये लोग खाएंगे। बाकी तो मैंने सारा काम कर लिया। और दिन में तो मैं सामान इकट्ठा करने लगी थी, काफ़ी मैंने मतलब काम करना था, तो इसीलिए बीच का ब्लॉग स्किप कर दिया था, उस टाइम का नहीं बनाया था। बाकी अभी तो मैंने सारा शूट किया है, सारा कुछ बनाया है, वीडियो बनवाई भी है मैंने। तो बस अब खाना बना लेते हैं, खाना बना के फिर खिला के फिर एकदम फ्री हो जाऊंगी। ये मेरे लिए है। ओके। आज के दिन में तुमसे कुछ कहना चाहूँगा इसमें। ये ना शक करता है बट जब कुछ महसूस हुई कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। मैं रो जाऊंगी मम्मी, आप अब इतना मत बोलो मुझे। मैं इसलिए कि आप स्टोरी बहुत अच्छी बनाती है। नहीं, अब आगे भी मैं किसी को बताऊंगी ना। पहले तो मैं ये झूठ बोलती थी, अब बताऊंगी ना तो सच ही बताऊंगी। किसी कुत्ते नोच ले गए थे तब इसका इलाज हुआ है। सो गाइस, खाना वाना खाने के बाद में यहाँ पर हम लोग गॉसिप कर रहे थे। ये बच्चे आपस में ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो मैं आ गई अपना कैमरा लेकर, तो मैं इनकी बातें रिकॉर्ड करने लगी। तो इस टाइम पे कुछ और टॉपिक था, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा था। तो ये बातें हो रही थी वैसे दीपू के बारे में, कि दीपू को हम कहाँ से उठा के लाए थे, कूड़े के ढेर से उठा कर लाए थे, उसे कुत्ते नोच ले गए थे। इस तरह की बातें हम ये बच्चे कर रहे थे, तो मैं उसे रिकॉर्ड कर रही थी। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा अपना वो दे दिया कि योगदान, कि भाई हाँ सच बात है। और दीपू को हम बाहर से उठा के लाए थे, तो बच्चे बहुत मजाक उड़ा रहे थे दीपू का, कि दीपू तू हमारी नहीं है, तू हमारी बहन नहीं है, ऐसे करके उससे बहुत मजाक कर रहे थे। एक बात सच बताओ, ये दोनों सेम हुआ, मैं अलग हूँ। जब ये मिली थी, ठीक है, मंदिर के वहाँ, तभी तो वो ये आपसे 12 दिन इसीलिए दूर रही थी और आप घर आ गई थी क्योंकि इसके वो रखे थे, है ना, आपने हॉस्पिटल वरना मम्मी भी हॉस्पिटल में आती अगर तो मम्मी की बेटी होती तो। उसके लिए तो बहुत सारे गवाह हैं। अगर वो मैं नहीं मतलब घर पे थी तो हम कैसे मान लो मैं उसको कह भी दूँ कि हाँ ये बात सही है, जैसे मुस्कान कह रही है कि तू वहीं से मिली थी, मगर इतने सबूत हैं कि तू किसी से भी पूछेगी ना, सब यही कहेंगे फैमिली हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। मतलब टेस्ट वेस्ट उसको तो पता, लेकर गए होंगे, सब पता है उसे। इसलिए पता होगा कि अरे ये रजनी की बेटी है, रजनी की बेटी। तो आप तो तुम दोनों वहाँ पैदा हुई हो, अगर ये आपकी बेटी होती ना तो आप उसके साथ होती वहाँ पे। बातें आ रही है ना, सर पे झाड़ दे यार, फर्क नहीं पड़ता, देखिए क्योंकि तुम तो वैसे क्या पहुँच गए मेरे पास घूमते घूमते। अभी हुआ नहीं, रजनी ठीक है तू? मैंने कहा मैं ठीक हूँ, अभी कुछ नहीं। मटर का सिखाना ये थी छठा, हाँ नहीं 1.5 किलो की थी, बहुत छोटी थी। नहीं, पापा ने ये बोला था इतनी हाँ 1.5 किलो की थी, बहुत छोटी सी थी। बिल्ली सी होती है ना, बिल्ली को भी ऐसे कर लेते हैं हाथ में। छोटी सी थी। मैं तो वो भी अबे चल, अरे वो सपने में हकीकत भाई जिसने पैदा किया उसको बता दिया, और क्या चाहिए। गोभी का मम्मी फूल, ने तेरे मन करने के लिए बोल दिया गोभी का फूल, वरना तू करेला भी। करेला का वो हुआ था वो भिंडी हुआ था। सबसे बड़ा हेल्दी वही था, 3.5 किलो। अभी भी वो इसने नाम डुबो दिया हेल्दी के चक्कर में।